तेजू, 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 तेजू रुक जा। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है विनय? एक्चुअली तुम्हें अपनी आई से जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ सब कुछ हो रहा था तो मुझे सपोर्ट करने की जगह अपनी आई को सपोर्ट कर रहे थे। पूर्वी, तुमने भी तो अपनी आई को सपोर्ट किया। हाँ, क्योंकि मेरी आई बिल्कुल सही थी। सही कह रही थी वो। तुम्हारी आई को बहू नहीं, एक पैसे छापने वाली मशीन चाहिए। एक्चुअली मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन तुमने अर्जुन सर के दिए हुए कंगनों पर नाप तोल करना शुरू किया था। मेरी छोड़ो पूर्वी, मैं तो बस इन कंगनों का नाप तोल कर रहा था, लेकिन तुम्हारे और अर्जुन सर के बीच में क्या चल रहा है? इतने महंगे कंगन देने के पीछे उनकी क्या फीलिंग्स हो सकती है? क्या फीलिंग्स हो सकती है मतलब? उन्होंने मुझे एक एक्स एम्प्लॉय होने के नाते कंगन दिए थे और मैंने भी उसी हैसियत से इन्हें एक्सेप्ट भी किया था। सिर्फ एक एक्स एम्प्लॉय? पूर्वी, तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें? आज तक तुमसे इतनी नफरत करने वाला इंसान अचानक तुम पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? हाँ, पहले ये कंगन, फिर डायमंड नेकलेस। ओह गॉड विनय, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो ना, ये कंगन उन्होंने शगुन के तौर पे दिए थे। और मैं तो ये कंगन लेने से मना ही कर रही थी ना। तुम ही थे जिन्होंने फोर्स किया था मुझे कंगन लेने के लिए। हाँ, मैंने ही कहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि जिसे मैं कंगन पहनाने के लिए कह रहा हूँ उसकी नजर कंगन पहनने वाली पर है। स्टॉप इट विनय, तुम इतना घटिया सोच में कैसे सकते हो? पूर्वी, तुम इन बड़े लोगों की सोच को जानती नहीं हो और ना ही कभी जान पाओगी। खैर छोड़ो, अब वैसे भी अब हम दोनों का रिश्ता आगे बना रहे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ही पागल था जो ये सोचकर चला आया कि बिगड़ी बात अब भी बन सकती है। सोचा था कि तुम मुझे समझ पाओगी, मेरे साथ खड़े रहकर अपनी आई से, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो सिर्फ अपनी आई ही सही है। पूर्वी, देखो तुम लोग प्लीज झगड़ा मत करो। देखो तो मैं जानता हूँ कि मेरा तुम लोगों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। आई फील गिल्टी बिकॉज कहीं ना कहीं तुम लोगों की एंगेजमेंट मेरी वजह से टूट रही। I'm sorry पूर्वी। मैं कुछ दिन पहले बिना सोचे समझे पूर्वी तुम्हें अपने ऑफिस से जानबूझ के निकालने की कोशिश कर रहा था, और अब ये सब उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन विनय, इतनी छोटी सी बात पर एंगेजमेंट तोड़ना इज नॉट राइट। देखो तुम्हें तुम्हारे घर वालों को जो कुछ भी चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। अरे वाह, ये बंदा तो बड़ा ही दरिया दिल निकला। किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद की जेब खाली कर रहा है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की एंगेजमेंट हो जाए। देखो मैं जानता हूँ विनय कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा रिश्तों से बढ़कर नहीं होता विनय। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन एंगेजमेंट तोड़ो मत। इट्स नॉट। पूर्वी ने मुझे गलत मत समझो। पूर्वी, मैं जानता हूं कि तुम बहुत खुदा हो, लेकिन मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं ये पैसे तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। विनय, तुम दोनों मेरी कंपनी के बहुत अच्छे एम्प्लॉइज हो। मैं खुद चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो, तुम लोग काम पर वापस आओ। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है सर, अगर आपकी ये ऑफर पूर्वी एक्सेप्ट करती है तो मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। ठीक है पूर्वी, क्या है तुम्हें मंजूर है? सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ओके, एज यू विश। आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। दैट्स ऑल। चलता हूं। वाह, मान गए अर्जुन सर। जितना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा दिल। पूर्वी, तुम पागल हो गई हो क्या? वो इतनी अच्छी ऑफर दे रहे हैं और तुम कह रही हो कि मुझे सोचना पड़ेगा। कैसे इंसान हो तुम विनय? पैसे देखे नहीं कि गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे और तुमने
पैसों की बात सुनी नहीं कि तुम वापस मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हो? क्यों? सिर्फ इसलिए क्या मेरे पास पैसे आने वाले हैं? देखो पूर्वी, एक मिनट विनय, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझ पे उंगली उठा रहे थे, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे, मुझे ब्लेम कर रहे थे उन सब बातों के लिए जो मैंने की ही नहीं। लेकिन जैसे ही तुमने पैसों की बात सुनी तुम उसे भूलने के लिए तैयार हो गए। सच तो यह है कि विनय, तुम भी अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे और अर्जुन सर के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है। तुम सिर्फ एक रीजन ढूंढ रहे थे। इस सगाई टूटने का ब्लेम तुम पर नहीं, मुझ पर है ना? पूर्वी के पास पैसे हैं तो पूर्वी अच्छी है, और पूर्वी के पास पैसे नहीं है तो पूर्वी पे उंगली उठाओ, पूर्वी के कैरेक्टर पर सवाल उठाओ। बस एक बार कह देते विनय कि पूर्वी मैं सिर्फ तुम्हारी सैलरी की वजह से तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो आज मैं तुम्हें माफ कर देती विनय। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उतनी भी इंसानियत नहीं है। सॉरी विनय, लेकिन मैं तुम जैसे घटिया और लालची इंसान के साथ शादी कर ही नहीं सकती। अब इससे पहले कि मैं अपने सारे घर वालों को बुलाकर तुम्हारा खिलौना चेहरा उन्हें दिखा दूं, जस्ट लीव। आई सेड लीव। पूर्वी, अगर अर्जुन सर जैसा गुड लुकिंग, पैसे वाला और दरिया दिल आदमी तेरे हाथ लग जाए तो तेरी तो चांदी ही चांदी। फाइनली तेरे अमीर लड़के से शादी करने का सपना पूरा हो जाए। तुझे वो सारे ऐशो आराम मिलेंगे जो तू चाहती भी है और डिजर्व भी करती है। देर से ही सही, लेकिन तूने बिल्कुल सही जगह पर एंट्री ली है। मुझे माफ कर दे पूर्वी। मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते को लेकर कोई भी फैसला करने का हक दे रहा है, मेरा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे किया। लेकिन मैं क्या करती? मैंने जब वो प्रतिमा जी और उनके पति की बातें सुनी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सब कुछ, इसलिए मुझे माफ कर दे। नहीं आई, तू क्यों गिल्टी फील कर रही है? तूने तो सिर्फ अपनी माँ होने का फर्ज निभाया ना। और फिर हम दोनों का रिश्ता है ही इतना गहरा कि मेरे बिना कहे तो तू मेरे मन की बात कितनी आसानी से समझ जाती है। मन की बात? तुझे याद है मैंने तुझे विनय का रिएक्शन बताया था अर्जुन सर के दिए हुए कंगन पर? आर्जुन पूछ रहा था कि इन कंगनों का वजन कितना होगा, इनकी कीमत कितनी होगी। आज पहली बार मुझे विनय की सोच कुछ अजीब सी लगी। आई तभी से मैं इस रिश्ते को लेकर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई थी। और फिर मैंने तेरी और विनय की आई की बातें भी सुन ली थी। बस इतना याद रखिएगा, जो कुछ भी देगी ना वो अच्छे से और वजनदार गहने दीजिए। बस आई तब से ही मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही नेगेटिवली सोच रही हूँ, इसलिए मैंने उन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मगर आज मुझे यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल सही सोच रही थी। और सच में मुझे इस रिश्ते के टूटने का बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी आई पे पूरा भरोसा है। क्योंकि मैं जानती हूँ तू मेरे बारे में कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकती। और अगर तुझे दहेज देकर मेरी शादी करवानी पड़ती ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। अर्जुन, आज तो मुझे इस पूर्वी में तेरी परछाई नजर आ रही है। तो चिंता मत कर, तेरी आजी अभी भी जिंदा है। तो तेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ कर ले आएगी। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे घर छोड़कर जाने की कोई जल्दी नहीं है। आखिर ये घर मेरा भी तो है ना। ये घर भी तेरा है और हम भी तेरे हैं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है सर, अगर आपकी ऑफर पूर्वी एक्सेप्ट करती है तो मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है।
पूर्वी क्या है कि मैं मंजूर है? सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। अभी तक पूर्वी ने डिसाइड कर लिया होगा। जस्ट होप कि इससे उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फोन नहीं उठा रही है, सो गई होगी। हाँ, बट इस हालत में सो नहीं सकती। तेरा शक सही निकला ही। तेजू इंडिया में ही है। अरे लेकिन उसने मेरे से इतना झूठ क्यों बोला कि वो टूर्नामेंट खेलने के लिए लंदन जा रही है? ओह नो, लगता है आजी को पता चल गया कि तेजू इंडिया गई है। पता नहीं है, लेकिन वो इंडिया में ही है और वो यहाँ टैक्सी चलाने का काम कर रही है। टैक्सी चला रही है? मानो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी तेजू मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। लेकिन वो कहाँ रहती है कुछ पता नहीं, वो किस हाल में होगी कुछ पता नहीं है। तो चिंता मत कराई, आरटीओ में मैंने उसकी टैक्सी का नंबर दे दिया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। ठीक है, तुरंत मुझे बता दिया बेटा। बस यही डर था, पता चल गया मानव को तेज के बारे में। ओवी, नीचे। हाँ आजी आई। कैसे बेटे तो? ठीक हूँ आजी। और तेजू? तेजू भी ठीक है। अभी इस वक्त वो कहाँ है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो आजी? लंदन में ही है। लंदन में है? लंदन में है? मुझसे झूठ बोला तूने? अपनी बहन की बेवकूफी छुपाने के लिए अपनी आजी से झूठ बोला? तो ये क्या कर रही है? चुप! आवाज नहीं। मैं ओम के साथ बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में बात मत करो। तूने अपने आजी के साथ झूठ बोल के मुझे पराया कर दिया। हाँ? तेरी बहन अपनी आजी के साथ झूठ बोल के वहाँ इंडिया में रह रही है। एक बात कान खोल के सुन, तुम झूठ बोलने वालों में दोनों के साथ मुझे नहीं रिश्ता रखना, नहीं रिश्ता रखना। हेलो, हाँ सर बोलिए, उस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ हाँ बताइए, मैं नोट करता हूँ। हाँ मैं लिख रहा हूँ एड्रेस। हाँ, डोंबिवली चौल। डोंबिवली चौल रेलवे कॉलेज। मेरी बेटी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही है ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं अर्जुन, जवाब दो। क्या मेरी बेटी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही है? क्यों? जब तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी बेटी है, तुमने उसे अपने साथ कैसे रखा? क्यों?
समझ गया मैं। मुझे हर्ट करने के लिए ना, नीचे दिखाने के लिए ना। नहीं मानव, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुम्हारे इरादे मैं अच्छी तरह से जानता हूं अर्चना। तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल करो। मानव, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे तो ये तक नहीं पता था कि तेजू मेरी बेटी है। झूठ, एक और झूठ। अर्चना, तुम्हारी जैसी लालची और स्वार्थी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आज मुझे समझ में आया तुम बार बार अपने आई के घर में क्यों जाती थी, ताकि तुम तेजू से मिल सको। हाँ मानव, मैं तेजू से मिलने जाती थी क्योंकि तुम तेजू को अपनी ढाल बनाकर मुझसे और पैसे ऐंठना चाहती थी। तभी तो आज तक तुमने मुझे तेजू के बारे में भनक तक नहीं पड़नी थी। अर्चना, डिवोर्स पेपर साइन करते वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बच्चों से कोई वास्ता नहीं रखोगे, और इसी शर्त पे मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने के लिए राजी हो गया। लेकिन आज तुमने वो समझौता भी तोड़ दिया। धोखेबाज निकली तुम। अभी क्या कह रहे हैं मानव? अगर ऐसे होता तो मैं तेजू को बताती कि मैं उसकी आई हूं, लेकिन उसको नहीं बताया। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। मेरे बच्चों को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उन्हें जन्म देने वाली औरत तुम उनकी मां। कभी पता नहीं चलना चाहिए। ये सब आप इसलिए कर रही हैं ना ताकि आपको एलिमनी में बेटर डील मिल सके। मैं जानता हूं ये जो अपनेपन का नाटक करती है ना, सिर्फ अपने फायदे के लिए। आपको सिर्फ पैसा चाहिए और उसके लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। अब मुझसे मेरी बहनों से दूर रहिए। हमारी लाइफ में आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप हमारी कुछ नहीं है। हमसे रिश्ता बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। मेरे बच्चों को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उन्हें जन्म देने वाली औरत तुम उनकी मां। पिक अप द फोन पूर्वी। पूर्वी, तुम इतनी रात का यहाँ पे क्या कर रही हो? और मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन कहाँ? Why are you not picking up? सर, अपने आप को थोड़ा वक्त दे रही थी सोचने का, और आज जो कुछ भी हुआ उससे बाहर आने का। ओके, कम से कम तुमने घर पे तो बताया कि तुम कहाँ पर हो। और अगर नहीं बताया तो ये लोग फोन कर लो। आंटी खामखा बेवजह टेंशन ले रही होंगी। नहीं, मैं बस अब जा ही रही हूँ सर। तो कम मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। कम विद मी। पूर्वी चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पूर्वी कम विद मी प्लीज। देखो पूर्वी, इस वक्त तुम्हारी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। तुम बस एक बार कल से जॉब ज्वाइन कर लो, फिर विनय के आई बाबा तुम्हें शादी करने के लिए देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। सब ठीक हो जाएगा। सर, मैं आपका जॉब दोबारा से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सर, ऑफर के लिए थैंक्स, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? और क्यों तुम कल से जॉब पे नहीं आ सकती? मैं कह रहा हूँ कि तुम कल से जॉब पे आ रही हो। आप मेरी जॉब की गारंटी ले सकते हैं, लेकिन क्या आप मेरी शादी की गारंटी भी ले सकते हैं?